मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जिससे कि इसको गीता जयंती के नाम से जाना जाता है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी धर्म से विचलित होने लगे तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताए उपदेशों को ही गीता के ज्ञान के रूप में उन्होंने बताया, जिससे कि उन्होंने अपने पथ को अपने जो भी उनका धर्म था उन्होंने उसका पालन किया। तब से गीता के जो उपदेश हैं उनकी बड़ी ही महत्ता जो है हिंदू धर्म में होने लगी है। आपको बता दें कि मार्गशीर्ष महीना जो होता है वो श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री कृष्ण की पूजा पाठ करने का विधान है और मोक्षदा एकादशी के दिन भी श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। अगर आपने अनजाने में किए गए जो भी आपके पाप होते हैं, आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है, तो अगर आप मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं और व्रत रखते हैं, श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होती है और आपके जीवन के जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इस बार की जो मोक्षदा एकादशी है वो 11 दिसंबर को है। 11 दिसंबर को इसकी जो शुरुआत है वो सुबह 3:29 पर होगी और मोक्षदा एकादशी का जो समापन होगा वो 12 दिसंबर को देर रात 1:45 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो पूजा पाठ किया जाएगा, जो उपाय किए जाएंगे वो 11 दिसंबर को ही किए जाएंगे। अगर आपको संतान संबंधी किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, पुत्र प्राप्ति में अगर बाधाएं आ रही हैं, गर्भधारण नहीं हो पाता है, आपने कई बार उपाय कर लिए हैं, कई पूजा पाठ कर लिया है और फिर भी अगर आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप मोक्षदा एकादशी के दिन इस वीडियो में बताए गए यह उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने से आपकी सोनी गोद जल्दी से जल्दी भरेगी और आपके घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, क्योंकि मोक्षदा एकादशी के दिन किया गया उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता है। मैं जो आपको उपाय बताऊंगी वो आपको घर पर ही रहकर करना है। बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन ये बहुत ही सिद्ध उपाय है। इसको अगर आप पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को अगर पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति के जो योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो अगर आप दोनों ही मिलकर करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। नहीं तो पति या पत्नी में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। जैसे कि अगर पति घर से बाहर है, नहीं कर सकता है, तो पत्नी भी इस उपाय को पूर्ण समर्पण के साथ करे, ईश्वर में आस्था रखें, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, जिससे कि मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, श्री कृष्ण की कृपा आप पर हो सके। आपको क्या करना है कि 11 दिसंबर के दिन जो भी इस उपाय को करेगा उसको सुबह जल्दी उठना होगा, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें। एकादशी का दिन है, अगर आप पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर होगी और जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम वस्त्र पहनते हैं, उसका हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आप अगर पीले कलर के कपड़े पहनकर उपाय करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। नहीं तो आप कोई भी शुभ कलर है वो पहन सकते हैं। काले और नीले कलर के कपड़े इस दिन आपको नहीं पहनना है। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। अगर आप व्रत रखेंगे तो जब आप स्नान कर लें उसके बाद आपको अपने पूजा स्थल में श्री हरि विष्णु के सामने पहले व्रत का संकल्प लेना होगा। फिर आप व्रत रखें और उसके बाद आप उपाय करें। अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। उपाय करने से भी आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। सुबह आपको सबसे पहले आपके घर में लड्डू गोपाल है, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का आप सबसे पहले पंचामृत से अभिषेक बनाएं। पंचामृत में आप दूध, दही, शहद, घी इत्यादि मिलाकर पति पत्नी दोनों मिलकर अगर पंचामृत से श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल का अभिषेक कराते हैं तो पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। संतान प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल की सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो लड्डू गोपाल को आप एकादशी के दिन, यानी कि जो मोक्षदा एकादशी है, उस दिन आप पंचामृत से अभिषेक जरूर कराएं। अगर लड्डू गोपाल आपके घर में नहीं है तो आप विष्णु भगवान की तस्वीर के सामने या श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने आप स्वच्छ जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे आप थोड़ा सा जल से छिड़काव कर लें। उसके बाद आपको इस दिन चंदन, पीले फूल इत्यादि जो है श्री कृष्ण को चढ़ाने हैं।
पीले जो आप फूल चढ़ाएंगे, गेंदे का फूल का चयन करें। पीले फूल आप श्री कृष्ण को चढ़ाने के साथ ही जो पीला चंदन है उससे आप श्री कृष्ण को तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ धूप दीप निवेद आदि चढ़ाएं। इस दिन आप खीर का भोग लगाएं। खीर जो कि आपको जो व्रत वाली खीर होती है, यानी कि एकादशी का दिन है तो आपको चावल की खीर नहीं बनानी है, साबूदाना या मखाने की खीर बनाकर 1 कटोरी खीर आपको लड्डू गोपाल को प्रसाद के रूप में चढ़ानी है। और उसमें तुलसी दल यानी तुलसी के जो पत्ते हैं वो जरूर डालने हैं। तुलसी के पत्ते डालकर आपको विष्णु भगवान को या फिर श्री कृष्ण को प्रसाद के रूप में चढ़ाना है। और आपको जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए आप एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें और आप जो है आरती करें विष्णु भगवान की। और आपको गीता का पाठ जरूर करना है। गीता के किसी भी श्लोक का आप इस दिन पाठ कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन गीता जयंती है। तो श्री कृष्ण के समक्ष गीता का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गीता का पाठ करने से आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी हो जाती है। तो किसी भी एक श्लोक का पाठ आप कर सकते हैं दीपक को प्रज्वलित कर कर। उसके बाद में आप ओम नमो नारायण नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ विष्णु भगवान से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण भाव से प्रार्थना करें और आप आरती करें। जब आपकी आरती समाप्त हो जाए तो जो आपने खीर का प्रसाद चढ़ाया है वो खीर का प्रसाद पति पत्नी दोनों को मिलकर खाना है। ये प्रसाद आपको किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें। पति जैसे नहीं खा सकता तो पत्नी भी अकेले इस प्रसाद को खा सकती है, लेकिन तीसरा किसी को आपको यह प्रसाद नहीं देना है जो आपने खीर का प्रसाद लगाया है। और खाते समय आपको पुत्र प्राप्ति की जो है मन ही मन कामना करनी है। इसके साथ ही जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आपको करना है 5 लौंग से, 5 काली मिर्च से। आपके पास 5 काली मिर्च होना आवश्यक है। 5 काली मिर्च ले लें और इसको आपको जब आप पूजा पाठ कर लें उसके बाद में आपको अपने सर के ऊपर से, जो भी स्त्री है जिसकी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं उसको अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 5 लौंग जो है वो फेल लेना है। और इन 5 लौंग को से जो 4 लौंग होंगी वो आपको अपने घर के 4 कोनों में, यानी जो 4 दिशाएं होती हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहाँ पर आपको अलग अलग जो है लौंग फेंक देनी है। और 1 लौंग आपको अपने बालकनी में या छत पर जाकर ऊपर के साइड फेंक देना है। अगर आप सुबह इस उपाय को करते हैं तो शाम के समय आपको अगर 1 लौंग मिल जाती है पुनः, जैसे कि आप झाड़ू लगाएं या फिर सफाई करें तो 1 लौंग आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो भी आपका जो उपाय है वो सफल होगा। और अगर आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो सुबह के समय आपको 1 लौंग मिलना ज़रूरी है। अगर जैसे 1 लौंग आपको मिल जाती है कहीं पर भी, जैसे जो आपने ऊपर फेंक के साइड फेंकी है वो लौंग मिल जाए, या 4 दिशाओं में जो आपने लौंग फेंकी है उसमें से किसी भी 1 लौंग अगर आपको मिल जाए तो अपनी मनोकामना बोलते हुए इस लौंग को आपको तुलसी के क्यारे में, जो तुलसी का गमला होगा उसमें आपको इस लौंग को दबा देना है। और शाम के समक्ष तुलसी के सामने घी का लंबी बाती का 1 दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, जो लंबी बाती का ही हो। और पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए तुलसी माता की पूजा जरूर करें। इसके साथ ही तुलसी के गमले में आप 11 या फिर 21 परिक्रमा करें। एकादशी के दिन तुलसी के गमले में जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित रूप से तुलसी माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपकी संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही होती है वो दूर हो जाती है। घर में सुख संपदा की कभी भी कमी नहीं होती है। इसके साथ ही एकादशी के दिन जो पीपल का पेड़ है उसमें भी आप लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और पीपल के पेड़ पर मीठा जल, यानी 1 लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें या फिर चीनी मिला लें, मिश्री मिला लें, जो भी आपके पास हो वो मिलाकर आपको इस मीठे जल से जो है पीपल के पेड़ को सींचना है। पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं और इसके साथ ही पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। इस उपाय को आप प्रत्येक एकादशी के दिन कर सकते हैं। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का पितृदोष होगा तो वो भी समाप्त होगा और आपकी घर में वंश की वृद्धि होगी। तो ये कुछ सरल से उपाय थे जिसको अगर आप मोक्षदा एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आपकी जो मनोकामना है वो भी पूरी होगी। घर में भी किसी भी तरीके के दुख है, कष्ट हैं तो उसका भी निवारण होगा। मार्गशीर्ष के महीने की यह एकादशी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। तो 11 दिसंबर के दिन पति पत्नी
दोनों मिलकर या फिर पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को जरूर करें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना जरूर करें। केले के पेड़ में अगर आप जल चढ़ा सकते हैं तो इस दिन केले के पेड़ की भी आप पूजा कर सकते हैं। ये जो भी उपाय होते हैं वो हमारे शास्त्रों में बताए गए होते हैं और इनको करने से किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये सारे उपाय ईश्वर से आपको जोड़ते हैं और आपके जीवन के कष्ट हरते हैं और आपकी जो मनोकामना है वो भी पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।